नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज अपन कुछ बात करने वाले हैं कि अब लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं एग्ज़ाम के, तो उसमें अपनी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर सिलेबस को कैसे कवर करें, 3 महीने बचे हैं। और तीसरा ये कि लास्ट एग्ज़ाम का जो टाइम होता है उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं अपने को जो वो नहीं करनी होती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को स्पेशली करनी होती हैं, जो सिलेक्शन का आधार बनती है। तो आज इन्हीं 3-4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि लास्ट के जो 3 महीने हैं उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो लास्ट के जो 3 महीने बचे हैं उसमें सबसे बड़ी प्लानिंग ये जो सिलेक्शन का जो आधार होता है ना, ये 3 महीने ही आपके डिसाइड करेंगे आपने पहले क्या किया, डजंट मैटर। तो इन 3 महीनों में ये अपने को करना ये है कि सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं कि उनको अपने को नहीं करनी है। उनमें जैसे कि अपन बार बार बाहर जाते हैं घूमने फिरने, शादी ब्याह का टाइम है, तो उनको अपनों को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे अपना कंसंट्रेशन लीक होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस को जितना ज़्यादा बार रिवाइज हो सकता है रिवाइज करना है। तीसरी चीज़, टेस्ट सीरीज लगातार लगानी है। चौथी चीज़, जब भी अपन बाहर बैठते हैं चाय पानी के लिए, क्योंकि रेगुलर स्टडी नहीं हो सकती, ये कहने वाली बातें हैं कि 10 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ाई कोई नहीं कर सकता। तो जब भी अपन चाय पे बैठे तो अपना सर्किल ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल अपन इस टाइम पे स्टडी की ही बातें करें। जब भी अपन बाहर बैठे हैं, कोई जैसे चाय पी रहे हैं, तो चाय के साथ साथ अपन टॉपिक को डिस्कस करें कि यार मैंने ये किया, इसमें ये है, मैंने ये टेस्ट दिया, इसमें एनालिसिस किया, ये है, वो है, इतने नंबर बने, इस तरीके। तो आपके चारों तरफ का एक माहौल जो है वो पूरे टाइम स्टडी का बना रहेगा। और अगली चीज़ है कि सिलेबस को कवर कैसे करें। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर सिलेबस कैसे कवर होगा, क्या नहीं होगा। तो अभी अपने पास 90 दिन है, और मैं मानता हूँ कि अपन यदि दिन के 4 से 5 टॉपिक भी यदि डेली कर रहे हैं तो लगभग 450 या 500 टॉपिक अपन कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने पास 450-500 टॉपिक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 टॉपिक हैं। और रही बात कि सब ने पहले से, लगभग बच्चे ये होते हैं कि जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, तो रिवीजन करना होता है। तो घबराने की कभी ज़रूरत नहीं है। अपना मोटिव सही रखो, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाओगे तो आप बैक जाने लग जाओगे। तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ कि सिलेबस करते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि ये नहीं है कि अपन डीपली जा रहे हैं एक टॉपिक को लेके बैठ के। ये रखो कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आएंगे, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि गधा मेहनत। क्योंकि सिलेक्शन अपने को जो सिलेक्शन देगा वो स्मार्ट स्टडी देगी, ना कि गधा मेहनत। अपने को नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। यदि अपने को नॉलेज गेन करना होता तो अपन PhD कर रहे होते, लेकिन अपने को सिलेक्शन लेना, तो सिलेक्शन वाली स्टडी करनी है। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से अपने को लगाने हैं। जो यदि मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डेली टेस्ट सीरीज लगाएं, कुछ यूट्यूबर भी बोल रहे हैं कि डेली टेस्ट लगाओ। तो ये चीज़ें भी नहीं है। यदि आप डेली टेस्ट 2 घंटे टेस्ट दोगे, उसके बाद 1-1.5 घंटे आप उसका एनालिसिस करोगे, तो उसके बाद आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो वीक में 2 टेस्ट लगाओ, जैसा मैंने बताया 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मैंने 2 टेस्ट सीरीज सजेस्ट करी थी। यदि आपको उससे अच्छी और मिलती है, आपको अच्छा लगता है, वो करो। मैं कोई किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 टेस्ट सीरीज ज़रूर रखो, ताकि आपको एक टेस्ट सीरीज ऐसी जिसमें आप इजी पेपर हो, एक हार्ड। और जब आप टेस्ट सीरीज इसीलिए कि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपके पास वो माहौल क्रिएट रहे कि आपको ये नहीं एहसास हो कि मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो घबरा जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। और वहाँ वो हड़बड़ाहट करते हैं, और उसमें वो जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनको गलत करके आते हैं। तो वो चीज़ यदि आप यूज़ थ्रू हो जाओगे इस टेस्ट सीरीज़ के जरिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि मैं एक मेरा मॉक टेस्ट देने के लिए बैठा हूँ। तीसरी चीज़, बच्चे सर कहाँ पढ़े हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़े हैं, रूम पे पढ़े हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत हो रहा है। तो यार ये चीज़ें है ना, अपने पे ही डिपेंड करती है। मैंने सही बताऊँ, मैंने आज तक कभी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी। आज तक मैं कभी लाइब्रेरी में गया ही नहीं, मैं केवल रूम स्टडी करता था। इसके पीछे रीज़न है कि मैं बोल के थोड़ा पढ़ता हूँ, तो वो लाइब्रेरी के माहौल में सेट हो नहीं पाता है। तो आप जहाँ कंफर्टेबल हो, रूम में कंफर्टेबल हो, रूम में पढ़ो, लाइब्रेरी में कंफर्टेबल हो, लाइब्रेरी में पढ़ो, पार्क में कंफर्टेबल हो, पार्क में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पढ़ना है बस। मेरा मानना ये है कि आप अपना इनपुट डालो, ताकि आपको आउटपुट अच्छा मिले, और अच्छा इनपुट डालो। तीसरी चीज़, कुछ बच्चे सर 8 घंटे पढ़े हैं, 10 घंटे पढ़े। देख भाई, यदि घंटे देख के आप पढ़ोगे तो श्योर मानना आप डिप्रेशन में ही आओगे। क्योंकि जैसे आपने 8 घंटे डिसाइड कर रखा है डेली का, और आप
मान लो किसी कारणवश 5 घंटे पढ़ पाए, तो वो 3 घंटे आपको ये आपके दिमाग में एनी टाइम ये चलेगा, यार मैंने को 8 घंटा पढ़ना था, मैं तो 5 घंटे पढ़ा हूँ, मैं तो ये 6 घंटे पढ़ा हूँ। तो वो चीज़ आपको डिप्रेस करती जाएगी और वो आपको नुकसान नहीं करेगी। आप पढ़ने का तरीका जो मैं फॉलो करता था, मेरा ये होता था कि या तो जब मैं रात को सो रहा हूँ तब, या जब सुबह उठता था तब मैं डिसाइड करता था कि आज मुझे ये टॉपिक करने हैं लगभग, और ये इतना मटेरियल मेरे को पढ़ना है। उसके बाद मज़े करो यार, इतना क्या है, इंजॉय करके पढ़ाई करो, ना कि बर्डन बना के पढ़ाई करो। जब आप इंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको आउटपुट बेहतर मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मेरा मानना तो यही है। आप बाकी हर बंदे पे वेरी करता है, 8 घंटे 10 घंटे सबकी कैचिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, सबका एक जैसा होता नहीं है। किसी की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि वो 3 घंटे में ही कवर कर जाता है, किसी की कैपेसिटी कम होती है तो 7 घंटे में करेगा। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ें कवर करो, उसी तरीके से आप पढ़ो। और दूसरी चीज़, शॉर्ट नोट्स के लिए आप बार बार बोल रहे हो, मैं तैयार कर रहा हूँ, ज़रूर आपको अवेलेबल कराऊँगा। मैं आपको अच्छा मटेरियल दूंगा और तैयार करने में लगा हुआ हूँ, अच्छे से मटेरियल तैयार हो जाए उसके बाद आपको अवेलेबल कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसकी बेफिक्र रहो, अपनी तैयारी। अभी शॉर्ट नोट्स की कोई इतनी वो है नहीं, अभी पहले सिलेबस कवर करते रहो आप। शॉर्ट नोट्स बहुत जल्दी मैं डालने स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप यार चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और भी लोगों की, बच्चों की जो हेल्प हो सके, क्योंकि सब अपने जैसे ही हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, ये किसी का नहीं है, वो उनको अपने पैसे से मतलब है, कोई किसी का नहीं होता। तो अपन ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे, क्योंकि मैं भी खुद ही इसी परिस्थिति से निकल के आया हूँ। तैयारी करी है, बहुत अच्छे से करी है, तो पता है कि स्टूडेंट की आम प्रॉब्लम क्या हो सकती है। क्योंकि एक मैं एज ए स्टूडेंट आपके साथ खड़ा रहता हूँ, ना कि एज ए कोई टीचर या कोई गाइड। बस मैंने जो चीज़ें फेस करी है, जो चीज़ें फेस करके मैंने सीखा, और वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कोई नया अप्लाई करने का नहीं। जो मैंने बुकें पढ़ी हैं, मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी बुकें हैं। तो सब चीज़ें मैं वही बताता हूँ जो मैंने फॉलो करी, मेरी प्रोसेस क्या रही और मेरे साथ वालों की प्रोसेस क्या रही, जो सक्सेस में मिलाऊंगा मैं आपको। जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन लिया है मेरे दोस्त ने, अभी पशु परिचर में भी सिलेक्शन लिए हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आईए में सिलेक्ट हो रखे हैं। तो सबसे आप जब मेरे को बोलोगे तो उनका भी गाइडेंस आपके साथ लेके आऊँगा, उनका भी अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। आप ज़रूर जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी 1-2 दिन में मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ, एक आधा वीडियो आपको मैं शॉर्ट नोट्स के डालूंगा। तो मेरे को फीडबैक देना कि, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ट्रेनिंग में क्या है कि समय कम है, दूसरी चीज़ सेटअप का यहाँ जगह नहीं है, तो सीमित संसाधनों में ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उस पर PDF डाल दूंगा, क्योंकि तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं समझा दूंगा ताकि आप PDF में जाके उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ऐसे PDF डालने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, बिना मैं समझा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है कैसे नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाए जाते हैं। तो उसको मैं यदि आपको समझा दूंगा तो आपको अच्छे से थोड़े ठीक से समझ में आ जाएगी। और बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ और अच्छे से समझ में आएंगे, और पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ छूटेगा, है ना। हर टॉपिक के 3-4 पेज रहेंगे, 2 पेज 3 पेज, तो उस हिसाब से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और चैनल को यार शेयर एंड सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ जानकारी, ताकि बच्चों का हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।